नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे भारतीयों पर और बोझ बढ़ने वाला है और इसकी वजह बना है इंडोनेशिया। घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल यानी आज से खाद्य तेल का निर्यात बंद करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के इस फैसले का भारत पर बड़ा असर हो सकता है क्योंकि भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का 70% खाद्य तेल इंडोनेशिया से आयात करता है। पाम तेल महंगा होने से न सिर्फ खाने के तेल महंगे हो जाएंगे बल्कि शैम्पू, साबुन से लेकर केक, बिस्किट और चॉकलेट तक के दाम बढ़ जाएंगे। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल इस साल दिसंबर में खत्म होने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है जो अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। वहीं कांग्रेस खेमे में चुनाव को लेकर 2017 जैसी राजनीतिक सरगर्मी नहीं दिख रही है। अशोक गहलोत राजस्थान में व्यस्त है और अहमद पटेल जैसे चुनावी रणनीतिकार रहे नहीं। ऊपर से अंदरूनी कला की खबरें हार्दिक पटेल की वजह से सामने आने लगी है। ऐसे में कांग्रेस कैसे गुजरात में अपने 27 साल के सत्ता के वनवास को खत्म कर पाएगी। खैरागढ़ की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा आज छत्तीसगढ़ में शपथ लेंगे। गुरुवार सुबह 11:30 में विधानसभा परिसर स्थिति समिति कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत खैरागढ़ के नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कोमल जंधेल को 20,000 मतों की रिकॉर्ड अंतर से करारी शिकस्त दी थी। खैरागढ़ उपचुनाव में जीत के बाद अब सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि तोड़फोड़ की फुटेज में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर से कई तरह की प्रतिक्रिया देते हुए चुटकी ले रहे हैं। केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य को नोटिस भेजा गया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी के आवास पर ऐसी घटना हो रही है या फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज और कोई केंद्र मंत्री भी हो सकता है। इस तरह की स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया चल रहे कन्नड़ हिंदी भाषा विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय को देश की भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए। हिंदी कभी भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनेगी। सिद्धारमैया की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हिंदी कभी भी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं रही और न ही होगी। ये देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की भाषाई विविधता को सम्मान दे। हर भाषा का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है जिस पर लोग गर्व करते हैं। मैं एक कन्नड़ होने के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूँ। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तो एक प्यादा है, अभी अभी राम भक्त बनी है, उनके पीछे कई और लोग खेल रहे हैं। एबीपी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर राजद्रोही नहीं लगाया है। संजय राउत ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि नवनीत राणा ने दाऊद इब्राहिम के करीबी रहे यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपये का लोन लिया था जिसकी जेल में मौत हो चुकी है। गर्मी बढ़ने के साथ देश में बिजली कटौती की समय भी विकराल होती जा रही है। बिजली कटौती के पीछे कोयले की कमी वजह बताई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त कोयला भंडार है और बिजली कटौती की पीछे कोयले की कमी वाला तर्क सही नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब जैसे सूबों में बिजली कटौती की खबरें आ रही है। उपभोक्ता सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली कटौती के बहाने पंजाब की आम आदमी सरकार को घेरा है।
चिलचिलाती गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण लोगों का दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। खासकर दिल्ली में पारा 44.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में पारा अभी 46 डिग्री के पार जा सकता है, जिसे लेकर इन राज्यों से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन इसमें पीएम मोदी ने राज्यों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में रियायत देने के नसीहत दी। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और राज्यों से टैक्स कम करने का आग्रह किया था, लेकिन कुछ राज्यों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि मेरा आग्रह है कि वैट घटाएं और नागरिकों को लाभ पहुंचाएं। सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि बेल बॉन्ड भर दिया है, अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देश में आए दिन कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। बढ़ते संक्रमण ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,303 मामले सामने आए हैं और 29 मरीजों की मौत हुई है। 39 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 2,563 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 16,980 हो गई है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,23,693 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि बुधवार के जारी आंकड़े में बीते 24 घंटों में 2,927 केस मिले थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नए मामलों में से 40% मामले राजधानी दिल्ली से मिल रहे हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।